गाड़ी को डायग्नोजिंग वाला जो काम था हमने स्टार्ट कर दिया है। डायग्नोजिंग के अंदर जब हमने इसकी इग्निशन कॉयल ओपन किया तो आप चेक कर सकते हैं लाइक इंजन इतना ज़्यादा ओवर हीट हुआ है कि इसकी इग्निशन कॉयल जो है वो सारी की सारी मेल्ट हो चुकी हैं। ये इग्निशन कॉयल एक नंबर की आप चेक कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मजे भी होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक का 2020 मॉडल गाड़ी के ऊपर है। गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी हमारे पास आई है फ्रंट साइड से हीट होके। गाड़ी जो है वो कस्टमर बता रहे हैं कि उनसे जब फ्रंट साइड से हीट हुई है उसका जो रेडिएटर और कंडेंसर था वो डैमेज हो चुका था। डैमेज होने की वजह से उसका जो कूलेंट था वो सारे का सारा ड्रेन हुआ और कस्टमर उसको गाड़ी को एलर्टिस चलाते रहे। गाड़ी का जो इंजन है वो कूलेंट ना होने की वजह से इतना ज्यादा ओवरहीट हुआ कि वो खुद ब खुद बंद हो चुका है। बंद हुआ तो कस्टमर ने गाड़ी को रिकवर किया। रिकवरी के ऊपर गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोज करके देखते हैं कि उसका जो इंजन है वो कितना ज्यादा ओवरहीट हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम इंजन के अंदर आई है। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के ब्लॉग जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी का जो इंजन को डायग्नोजिंग वाला काम है वो सारा का सारा स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम आ गए हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी को जो डायग्नोजिंग वाला काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले आप बम्पर की कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड से मैंने आपको कंडीशन इसकी दिखा दी है। अभी मैं आपको राइट साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। बम्पर की कंडीशन आप राइट साइड से भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ इसके बल्क हेड की भी कंडीशन देख सकते हैं और उसके साथ साथ इसका जो रेडिएटर और कंडेंसर की भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। लाइक जब कस्टमर को एक चीज़ का आइडिया हो चुका था कि गाड़ी मेरी फ्रंट साइड से हिट हो गई है तो आप इसको स्टॉप कर दें। अगर ये कस्टमर इस गाड़ी को ना चलाते, उसी टाइम गाड़ी को खड़ा कर देते तो गाड़ी की इतना बड़ा नुकसान ना होता, इतना बड़ा लॉस ना होता। अब आप कूलेंट का लेवल चेक कर सकते हैं। कूलेंट बोतल के अंदर कूलेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। लाइक जब रेडिएटर नीचे से डैमेज हुआ है तो कूलेंट जो था वो सारे का सारा ड्रेन हो गया है। इसके साथ साथ इसकी जो आप देख सकते हैं डिप्स्टिक गेज की क्या कंडीशन है। डिप्स्टिक गेज जो है वो सारी की सारी इंजन के अंदर मेल्ट हो चुकी है। लाइक हाफ गेज ऊपर से निकल आई है और जो हाफ डिप्स्टिक गेज है वो बिल्कुल इंजन के अंदर रह चुकी है। इंजन इतना ज़्यादा ओवर हीट हुआ है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मेल्ट हो चुकी हैं इंजन के अंदर। अब इसकी जो इग्निशन कॉयल है उसको ओपन करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। इग्निशन कॉयल ओपन करने वाला जो काम था हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इसकी इग्निशन कॉयल जो है वो चारों के चारों बाहर निकाल के देखते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। लाइक डिप्स्टिक गेज की तो कंडीशन आपने चेक कर ली है और अभी इसकी जो इग्निशन कॉयल है वो चेक करते हैं। पहले नंबर की इग्निशन कॉयल हमारी ओपन हो चुकी है, इग्निशन कॉयल हमारी बाहर आ चुकी है। इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। आपको मैं अच्छे तरीके से इसकी कंडीशन दिखा भी देता हूँ। लाइक इसकी इतनी बुरी हालत है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। लाइक इंजन इतना ज़्यादा ओवर हीट हुआ है कि गाड़ी बता रहे हैं कस्टमर के कि खुद बंद हुई है। लाइक इंजन इन्होंने खुद बंद नहीं किया। लाइक जब गाड़ी खुद बंद हुई है तो इन्होंने मतलब गाड़ी को खड़ा किया है। और अभी दूसरे नंबर की इग्निशन कॉयल बाहर निकाल के देखते हैं। ये दूसरे नंबर की कॉयल बाहर आ चुकी है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कॉयल जो है जब ख़राब होती है तो वो कैसे होती है। ये पॉइंट से आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे जोड़ लगा होता है, ये जोड़ जो है जब ओपन हो जाता है इसमें गैप ज़्यादा आ जाएगा तो आप समझ जाएं कि आपकी जो इग्निशन कॉयल है वो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। इसके बाद गाड़ी जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगी, मिसिंग करेगी या परफॉर्मेंस नहीं देगी अच्छी। अब आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर भी गैप आ चुका है और जो इग्निशन कॉयल है इनके ऊपर इनके अंदर पानी भी आ चुका है अलग प्लग वाली साइड से। और ये फोर्थ नंबर की कॉयल है, इसकी भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। लाइक जब गाड़ी को मतलब एक छोटी सी चीज़ है, जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपकी कोई मीटर के अंदर चेक इंजन लाइट तो नहीं है, कोई टेम्परेचर तो नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। लेकिन जब आप गाड़ी को ध्यान नहीं देंगे, आप ऐसी गाड़ी को चलाते रहेंगे तो फिर इस तरह की कंडीशंस आएंगी। ये कंपनी की गलती नहीं है कि आप बंदा को बोले कि जी कंपनी ने इंजन ही ऐसा बनाया है, ये है वो है। अब आपको मैं डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि मैं हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ कि मतलब देखें छोटी सी गलती हुई है, गाड़ी हिट हुई है और कस्टमर ने इसको रोका नहीं है और इसी तरह ड्राइव करते रहें और इंजन जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। अभी कस्टमर को हमने सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। अब इंजन जो है वो कम्प्लीटली ओपन करके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या नुकसान हुए हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसकी डैमेज हुई हैं। कस्टमर ने हमें अप्रूवल दे दी है। अब इसका जो इंजन है वो ओपन करने वाला जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं और वो कैसे कैसे ओपन होगा वो भी सारी की सारी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करता जाऊँगा। बम्पर की कंडीशन मैंने आपको सारी की सारी दिखा दी है। लाइक आप कंडीशन सारी गाड़ी की देख सकते हैं, कंडेंसर की भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, रेडिएटर भी की भी कंडीशन देख सकते हैं। इसका जो बल्क हेड है, इसका फ्रंट बम्पर जो है, लाइक देखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बड़े नुकसान होते हैं, बड़े लॉस होते हैं।
अब मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने गाड़ी को स्टार्ट किया और आपने स्टीयरिंग के ऊपर बैठे हैं तो आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, मतलब गाड़ी अच्छी चलाते हैं। लेकिन गाड़ी को चलाने के साथ साथ ये चीज़ें भी साथ साथ आपने खुद ही देखनी होती हैं जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं। लाइक जब आप अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर गेज कैसी है, उसका जो ऑयल की लाइट तो नहीं आ रही है, किसी किस्म की और प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही है। जब आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो लाइक जो गाड़ी के फिर नुकसान तो ऐसे होंगे। अब जब गाड़ी का इंजन ओपन होगा तो मज़ीद पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें इसकी डैमेज हुई हैं। बम्पर की भी कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं व्हील वाली साइड से भी आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी की कितनी बुरी हालत है, इसकी मज़ीद और कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हुई हैं। बॉडी शॉप का तो काम कस्टमर को करवाना ही करवाना है। लाइक इसका बम्पर चेंज करना पड़ेगा और इसका जो बम्पर जब ओपन होगा तो पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हैं। और इसका जो रेडिएटर है, कंडेंसर है, ये भी चेंज करना पड़ेगा। बल्क हेड का की कंडीशन ये ओपन करके ही पता चलेगी कि इसके अंदर की कंडीशन कैसी है। तो और उसके साथ साथ जो इंजन है वो भी कम्प्लीटली जब ओपन होगा तो पता चलेगा कि मज़ीद कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है कस्टमर का। अब इंजन जो है वो बाहर निकालते हैं, इंजन को बाहर निकाल के फिर कम्प्लीटली डायग्नोज करते हैं। फाइनली इंजन हमारा गाड़ी में से बाहर आ चुका है और इंजन की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। होंडा सिविक 2020 मॉडल गाड़ी है और जो आप देख सकते हैं नई गाड़ी है, नई गाड़ी का इंजन ओपन हो चुका है। लाइक मैंने अपने चैनल के ऊपर पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ये इंजन क्यों फारिग होते हैं, क्यों मसले मसाइल बनते हैं। आपका जो कूलेंट लेवल की बोतल है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने लाजमी इसका कूलेंट लेवल जो है वो चेक करना होता है। लेकिन वो चेक भी कैसे करना होता है कि उसका ढक्कन ओपन करके। जबकि मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि अगर आप उसको टॉर्च लाइट के साथ साइड से चेक करते हैं तो आपको उसका लेवल पता चल जाता है कि उसके अंदर पानी का लेवल कैसा है। लेकिन फिर भी लोग ओपन करते हैं और उस कैप को वापस लगाते नहीं हैं, जिसकी वजह से इंजन जो है वो ओवर हीट होता है। ओवर की हीट क्यों होता है? जब आपका कैप पूरा अच्छे तरीके से लॉक नहीं होगा तो इंजन जब अपने टेम्परेचर पे आएगा तो सारा का सारा कूलेंट जो है वो बाहर निकल आएगा और इंजन बिल्कुल फारिग हो जाएगा। लाइक गाड़ी जब से ये लॉन्च हुई है तब से लेके अभी तक हमने काफ़ी इंजन ओवरऑल किए हैं, लेकिन मतलब गाड़ी की वजह क्या बनी है? रेडिएटर का मतलब ऐसी कोई एक्सीडेंट की वजह से या ज़्यादातर कैप जो है उसको लॉक ना करने की वजह से इंजन हमारा बाहर आ चुका है। अब इसका जो हेड है उसको ओपन करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। हेड को ओपन करने वाला जो काम था हमने स्टार्ट कर दिया है। टैपट कवर हमारा ओपन हो चुका है। टैपट कवर ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं इंजन की कंडीशन है। लाइक एग्जॉस्ट वाली साइड से इसका जो इंजन है वो बिल्कुल रेड हो चुका है। ऑयल पम्प की प्लेट भी हमारी ओपन हो चुकी है और इसके साथ साथ आप चेक कर सकते हैं ऑयल पम्प प्लेट ओपन होने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो भी कैसी है। ऑयल जो है ऑयल बिल्कुल रेड हो चुका है। लाइक इंजन इतना ज़्यादा ओवर हीट हुआ है कि इंजन की कंडीशन कैसी हो चुकी है। अब इसका हेड जो है उसको ओपन करने वाला काम सारा का सारा स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग चेन भी आप चेक कर सकते हैं, इसके एडजस्टर भी देख सकते हैं। होंडा सिविक 2020 मॉडल का ये इंजन है और ये 1.8 इंजन है। लाइक इसमें दो मॉडल आते हैं, एक 1.5 टर्बो आती है और एक 1.8 वाली गाड़ी आती है। हेड के बोल्ट खोलने वाला जो काम था हमने स्टार्ट कर दिया है। सारे के सारे बोल्ट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर इसका जो हेड है उसको इंजन से अलग करके इसके ब्लॉक की भी कंडीशन चेक कर सकते हैं कि इसका जो ब्लॉक है उसका फेस कैसा है और इसके जो पिस्टन हैं उनकी कंडीशन कैसी है और पिस्टन जिस बोर के अंदर चलते हैं ब्लॉक के अंदर उसकी क्या कंडीशन है और इसका जो हेड है उसकी क्या कंडीशन है। ये ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। फाइनली हमारा जो हेड है वो ओपन करने वाला जो काम था सारे का सारा डन हो चुका है। इसके बोल्ट वगैरह सारे के सारे हमने ओपन कर ली हैं। अब हेड को ब्लॉक से अलग करते हैं और फिर इसको मज़ीद डायग्नोज करते हैं। फिर हमें पता चलेगा कि इंजन जो है वो किस कंडीशन के अंदर है, क्या इसके ऊपर नॉर्मल ख़र्चा होगा या ज़्यादा ख़र्चा होगा। ये कम्प्लीटली ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। अब हेड को ब्लॉक से अलग करते हैं। अलग करने के बाद फिर इसको डायग्नोज करते हैं कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या हिसाब किताब है और कितना खर्चा होगा और कौन कौन से पार्ट हमें चेंज करने पड़ेंगे। लाइक कुछ कस्टमर्स हमसे आके ये सवाल भी करते हैं कि आप बताएं कि इंजन को अगर ओवरऑल करते हैं या इस कंडीशन के अंदर कितनी कॉस्ट आएगी। ये एक बंद चीज़ है, जब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे हमें नहीं आइडिया होगा कि इंजन का कितना बड़ा नुकसान है और क्या कंडीशन है। ब्लॉक में से हमारा हेड ओपन हो चुका है और ब्लॉक की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। पिस्टन बिल्कुल भी रेड हो चुके हैं। लाइक जब इंजन इतना ओवर हीट होगा तो कलर तो जाहिर सी बात है चीज़ों का चेंज होगा। ब्लॉक की भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ब्लॉक के अंदर हल्के फुल्के स्क्रैच वगैरह आए हैं। पिस्टन जिनको हम पंजाबी ज़माने कहते हैं पिस्टन साइड मार गया है। पिस्टन हल्के फुल्के साइड से लिए हैं और अब स्क्रैच आपको बाकायदा नज़र भी आ रहे होंगे। अभी इसके मैं आपको हेड की भी कंडीशन चेक करा देता हूँ। ये हमारा हेड आ चुका है और एग्जॉस्ट वाली साइड से हेड गैस्केट जो है वो भी हमारी ख़राब हुई है और जो हेड है वो भी उसी साइड से ख़राब हुआ है। ये एग्जॉस्ट वाली साइड है क्योंकि एग्जॉस्ट वाली साइड से गाड़ी ज़्यादातर ओवर हीट होती है और उसी साइड से हमारा जो हेड गैस्केट है वो ख़राब हुआ है।
अब SST टूल के साथ इस हेड का जो फेस है वो चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये हेड जो है ये हमारा फेस करके चलेगा या नहीं चलेगा। फाइनली SST टूल के साथ हेड को डायग्नोजिंग वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। SST टूल हमने इसके ऊपर रखा है और अभी इसको हम जिस गेज के साथ हम टपट गेज के साथ टपट्स वगैरह करते हैं उसके साथ डायग्नोज करते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। ये आप चेक कर सकते हैं 0.60 की हमारे पास ये डिपचिक गेज है और ये गेज बिल्कुल फ्री जा रही है। अगर आपका हेड बिल्कुल ठीक है तो ये आपकी गेज हल्का फुल्का डैमेज अगर हो भी तो 4.6 0.4 0.8 तक या 0.10 तक इसका जो हेड का फेस है वो हम मतलब सेट करके इसको चला सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं 0.60 का फ़र्क आ चुका है। अब जो हेड है हमारा बिल्कुल फारिग हो चुका है, ये हेड हमें चेंज करना पड़ेगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी का जो इंजन है वो भी सारे का सारा ओपन करेंगे और फिर इसकी कंप्लीट एस्टिमेशन बनाएंगे कि इस इंजन के अंदर कौन कौन से पार्ट हमें चेंज करने पड़ेंगे और इसके ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ेगी। वो कंप्लीट डिटेल हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो जो इंजन को डायग्नोजिंग वाला काम था वो सारे का सारा हमने चेक कर लिया था। सबसे पहले हमने उसकी जब डिस्ट्रिक्ट गेज चेक किया तो डिस्ट्रिक्ट गेज जो है वो बिल्कुल मेल्ट होकर हाफ इंजन के अंदर ही रह गई है। उसके साथ साथ जो उसकी इग्निशन कॉयल थी वो हमने बाहर निकाल कर चेक किया तो उसकी जो इग्निशन कॉयल है वो भी बिल्कुल फारिग हो चुकी है। उसके साथ साथ उसका जो रेडिएटर है, कंडेंसर है और उसका जो बल्क हेड है और बम्पर है वो सारी की सारी चीज़ें डैमेज हो गई हैं। उसके बाद इंजन जो है वो कस्टमर को प्रॉपर हमने गाइड करने के बाद गाड़ी में से बाहर निकाला। बाहर निकाल के जब उसका इंजन में से हमने हेड को रिमूव किया तो पता चला जो हेड का फेस है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। साथ साथ मैंने हर चीज़ आपको शेयर भी की है। अब पैमाना रख के उसको जब हमने मतलब गेज के साथ चेक किया तो उसके अंदर जो 60 की मतलब गेज उसके अंदर जा रही है। जबकि अगर नॉर्मल हेड टेढ़ा अगर हो, उसका फेस खराब हो तो आपका जो हेड है वो आप कह सकते हैं मतलब 8 या 10 तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब उसका ज़्यादा फेस खराब हो जाएगा तो आपका जो हेड है वो बिल्कुल फारिग हो गया है, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीटली इंजन को ओपन करने वाला काम वो सारे का सारा डन करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना कितना नुकसान है और कौन कौन से पार्ट हमें चेंज करने पड़ेंगे। आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मजीद इस तरह की वीडियो की तरफ ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की तरफ ब्लॉग जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।